नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मृणाल फ्रॉम ड्रीम एमबीबीएस। आज हम हरियाणा मेडिकल काउंसिल के 9 जून 2026 के पब्लिक नोटिस को डीपली डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि इस नोटिस ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच बहुत फियर, कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट कर दिया है। बहुत लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्या उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटीज बैन हो गई? क्या समरकंद, बुखारा और ताशकंद इनवैलिड हो गए? क्या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर खत्म हो गया? तो आज हम इमोशनल या वायरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट टाइमलाइन, एग्जैक्ट एनएमसी नोटिसेस, उनकी वर्डिंग, उनका मीनिंग और हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने उन्हें कैसे ड्राफ्ट किया है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक फंडामेंटल बात क्लियर कर देता हूँ। हरियाणा मेडिकल काउंसिल कोई इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अथॉरिटी नहीं है जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज का डायरेक्ट इंस्पेक्शन करता हो। स्टेट मेडिकल काउंसिल जनरली नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के एडवाइजरी, अलर्ट नोट्स, एम्बेसी कम्युनिकेशन और सेंट्रल रेगुलेटरी फाइंडिंग के बेसिस पर पब्लिक नोटिस इशू करती हैं, क्योंकि एनएमसी ही इंडिया की एपेक्स मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एम्बेसी से कम्युनिकेशन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इनपुट लेती है, एफएमजीएल रेगुलेशंस फ्रेम करती है और फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग ऑफिशियल नेशनल पोजीशन इशू करती है। इसलिए अगर किसी भी फॉरेन एमबीबीएस इशू का एक्चुअल मीनिंग समझना है तो फाइनल रेफरेंस एनएमसी डॉक्यूमेंट ही हो सकता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन एमबीबीएस का पूरा मैटर सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021। 18 नवंबर 2021 से एनएमसी बार बार एक ही बात बोल रहा है, अगर एफएमजीएल 2021 के रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी में सीरियस इशू आ सकता है। इसलिए मैं हर वीडियो में एक ही लाइन रिपीट करता हूं, एडमिशंस वहीं लो जहां एफएमजीएल 2021 के रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हो, क्योंकि फाइनल मैटर वही करता है। अब चलिए टाइमलाइन प्रॉपर्ली समझते हैं। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का करंट पब्लिक नोटिस मेनली 2 एनएमसी नोटिस को कंबाइन करके ड्राफ्ट किया गया है, जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने अपने नोटिस में रेफरेंस के साथ मेंशन भी किया है। पहला एनएमसी अलर्ट नोट जो कि इशू हुआ था जुलाई 2025 में, और दूसरा एनएमसी एडवाइजरी रिगार्डिंग उज्बेकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि इशू हुआ था 1 अप्रैल 2026 को। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने दोनों एनएमसी नोटिस पर ऑलरेडी सेपरेट डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप उन्हें और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों नोटिस का नेचर सेम नहीं था। सबसे पहले जुलाई 2025 नोटिस को समझिए। इस नोटिस में एनएमसी ने डायरेक्टली और ब्लंटली कुछ कॉलेज के रिगार्डिंग स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू अवॉइड सीकिंग एडमिशन वर्डिंग यूज की थी। मतलब एनएमसी ने स्टूडेंट्स को स्पष्ट और सख्त रूप से सलाह दी थी कि इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने से बचें। और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया था सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी जो कि बेलीज में लोकेटेड है, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी बेलीज में लोकेटेड है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ये भी बेलीज में लोकेटेड है, और चिर्चिक ब्रांच ऑफ ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ एनएमसी का स्टैंड डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट था। नोटिस में एनएमसी ने कंसर्न भी मेंशन किए थे, जैसे कि इन कॉलेजेस में इंडियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल और क्लिनिकल फैसिलिटी है, स्टूडेंट्स के साथ हैरेसमेंट की कंप्लेन है, बच्चों से ज्यादा फी लिया जा रहा है और फी को रिफंड नहीं किया जा रहा है। और फिर एनएमसी ने डायरेक्टली कंक्लूड किया, स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अवॉइड सीकिंग एडमिशन। यानी जुलाई 2025 नोटिस का कंक्लूजन ब्लंट और डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन स्टाइल का था। अब आते हैं अप्रैल 2026 के उज्बेकिस्तान एडवाइजरी पे। यहाँ बहुत लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर आप ओरिजिनल अप्रैल 2026 एनएमसी एडवाइजरी को केयरफुली लाइन बाय लाइन पढ़ो तो एनएमसी ने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली बैन, इनवैलिड या ऑफिशियली नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर नहीं बोला। एनएमसी ने क्या बोला, एनएमसी ने मेनली कंसर्न मेंशन किया ओवर क्राउडिंग का, इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा एडमिशन होने का, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इंपैक्ट होना, प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर में इशू आना और इंग्लिश कम्युनिकेशन बैरियर इन प्रैक्टिकल, साथ ही साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में कंसर्न जाहिर की। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा एडमिशन होंगे तो नेचुरली क्वालिटी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर इफेक्ट होगा ही। एमबीसी के ऑफिशियल्स ग्राउंड लेवल पर स्टूडेंट से मिले, कंसर्न बच्चों ने उन्हें बताए और इसी बेसिस पे एनएमसी ने एडवाइजरी इशू की। और इस इशू पर मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जहां मैंने ग्राउंड रियलिटी और एडवाइजरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, क्वालिटी कंसर्न और एफएमजीएल रूल्स नॉट बीइंग फॉलोड दोनों सेम चीज नहीं है।
अगर किसी साल ओवर क्राउडिंग हुआ और नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट एडमिशन सेशन में एडमिशंस कंट्रोल हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया और एफएमजीएल कंप्लाइंट स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ, तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। और एनएमसी ऑब्वियसली ये सब समझता है, इसीलिए एनएमसी की ड्राफ्टिंग जनरली मेजर्ड और रेगुलेटरी नेचर की होती है। इसीलिए अप्रैल 2026 नोटिस में एनएमसी ने डायरेक्ट ब्लैंकेट प्रोविजन नहीं दिया, बल्कि स्टूडेंट्स को एफएमजीएल कंप्लायंस वेरीफाई करने को बोला। मतलब 2026 एडवाइजरी का एक्चुअल कंक्लूजन क्या था? सिंपल, अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है, इंग्लिश मीडियम प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहा, इंटर्नशिप स्ट्रक्चर एफएमजी कंप्लायंट नहीं है या ओवरऑल एफएमजीएल रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इंडिया में लाइसेंसिंग इशू होगा। यही एक्चुअल मीनिंग था। और इसी अप्रैल 2026 एडवाइजरी में ऑफशोर कैंपस और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर कंसर्न भी क्लियरली मेंशन हुआ था, स्पेशली टीआईटी बेंगलोर ऑफशोर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ एक बात परमानेंटली क्लियर कर देता हूं, ऑफशोर कैंपस एफएमजीएल के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये डायरेक्ट रेगुलेटरी मीनिंग है। एफएमजीएल रेगुलेशंस क्लियरली बोलता है कंप्लीट कोर्स सेम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, इंटर्नशिप भी सेम फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और क्लिनिकल ट्रेनिंग स्प्लिट स्ट्रक्चर में नहीं हो सकती। तो ऑफशोर कैंपस स्ट्रक्चर फ्यूचर में इंडियन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देखें तो 18 नवंबर 2021 से एफएमजीएल रेगुलेशंस पब्लिक डोमेन में है। एनएमसी बार बार हर नोटिस में सेम कोर पॉइंट रिपीट कर रहा है, एफएमजीएल 2021 के रूल्स को फॉलो करो। इसलिए इतने नोटिस और रिपीटेड वार्निंग के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट ऑफशोर कैंपस स्ट्रक्चर में एडमिशन ले रहा है, तो वो जानबूझकर, वो अपनी इच्छा से नोइंगली रिस्की डिसीजन ले रहा है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि शायद इसी पॉइंट को प्रॉपर्ली ना समझने की वजह से मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अगर हम एनएमसी के दोनों नोटिस को प्रॉपर्ली ब्रेक करें, जिनके बेस पे हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने अपनी पब्लिक नोटिस ड्राफ्ट की है, तो पूरा मैटर एक्चुअली 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होगा। पहली कैटेगरी वो कॉलेज जिनके रिगार्डिंग एनएमसी ने डायरेक्टली और ब्लंटली बोला स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अवॉइड सीकिंग एडमिशन, यानी सख्त रूप से सलाह दी गई थी कि इन कॉलेज में एडमिशन ना लिया जाए, यानी यहां एनएमसी का स्टैंड डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन स्टाइल था। दूसरी कैटेगरी ऑफशोर कैंपस और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर मॉडल, ये कैटेगरी कंप्लीटली अलग है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एफएमजीएल 2021 का स्ट्रक्चरल वायलेशन का इशू होता है। अगर कंप्लीट कोर्स सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा या स्प्लिट कंट्री स्ट्रक्चर है, तो ये डायरेक्ट एफएमजीएल कंप्लायंस इशू है। और ये एडमिशन कम या ज्यादा होने से फिक्स नहीं होता, ये फंडामेंटली रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का मैटर है। तीसरी कैटेगरी वो यूनिवर्सिटी जिनके रिगार्डिंग अप्रैल 2026 एडवाइजरी में ओवर क्राउडिंग, एक्सेस एडमिशन, क्वालिटी की गिरावट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कंसर्न और इंग्लिश कम्युनिकेशन बैरियर इन क्लिनिकल मेंशन हुए। यहाँ इशू प्राइमरीली ऑपरेशनल और क्वालिटी कंसर्न का था। ऑथोरेटिकली अगर एडमिशन रेगुलेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रॉपर हो और एफएमजीएल कंप्लायंट स्ट्रक्चर मेंटेन हो, तो ये कंसर्न्स इंप्रूव या रिजॉल्व हो सकते हैं। यानी प्रोहिबिशन कैटेगरी, ऑफशोर एफएमजीएल वायलेशन कैटेगरी और ओवर क्राउडिंग एंड क्वालिटी कंसर्न कैटेगरी, तीनों का रेगुलेटरी मीनिंग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन हरियाणा मेडिकल काउंसिल के नोटिस में इन तीनों कैटेगरीज को ब्रॉडली एक ही फ्रेमिंग और इंटरप्रिटेशन के अंडर प्रेजेंट कर दिया गया और इसी वजह से कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट हुआ, क्योंकि रूल्स नॉट फॉलोइंग, ऑफशोर स्ट्रक्चर और ओवर क्राउडिंग कंसर्न तीनों सेम चीज नहीं होते। और इसी पॉइंट को समझना सबसे जरूरी है। हर कैटेगरी का अपना सेपरेट मीनिंग है और उसको उसी पर्सपेक्टिव में समझना जरूरी है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से एक्चुअल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट समझिए। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई कि हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने जुलाई 2025 के स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन स्टाइल नोटिस और अप्रैल 2026 की कॉशनरी उज्बेकिस्तान एडवाइजरी दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल ब्रॉडर पब्लिक वार्निंग नोटिस ड्राफ्ट कर दिया। और सिर्फ नोटिस ही कंबाइन नहीं हुए, बल्कि डिफरेंट नेचर के कैटेगरीज को भी एक ब्रॉडर सिंगल फ्रेमिंग में प्रेजेंट कर दिया गया। जुलाई 25 नोटिस में जिन इंस्टीट्यूशंस के लिए एनएमसी ने डायरेक्टली स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अवॉइड सीकिंग एडमिशन बोला था, उनको भी सेम ब्रॉडर कैटेगरी में रखा गया। और अप्रैल 2026 एडवाइजरी में जिन उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटीज को लेकर मेनली ओवर क्राउड, क्वालिटी कंसर्न, प्रैक्टिकल एक्सपोजर इश्यूज दी गई थी, उन्हें भी सेम पब्लिक नॉन कंप्लायंट इंटरप्रिटेशन के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया। और इसी जगह पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जुलाई 2025 और अप्रैल 2026 नोटिस का रेगुलेटरी टोन और कंक्लूजन सेम नहीं था।
एक नोटिस डायरेक्ट प्रोहिबिशन स्टाइल था, दूसरा कॉशनरी क्वालिटी वार्निंग एडवाइजरी था। और अगर एनएमसी को समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी एग्जैक्टली जुलाई 2025 वाली कैटेगरी में रखना होता, एनएमसी डायरेक्टली वही वर्डिंग यूज करता, स्ट्रिक्टली एडवाइज टू अवॉइड सीकिंग एडमिशन, सख्त से सख्त मना किया जाता है कि यहां एडमिशन ना ले। लेकिन अप्रैल 2026 नोटिस में एनएमसी ने डिफरेंट वर्डिंग यूज की, और मैं यहां एनएमसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। एनएमसी का ओरिजिनल मीनिंग और ड्राफ्टिंग काफी क्लियर था और काफी प्रोफेशनल था। कंसर्न यहां ड्राफ्टिंग इंटरप्रिटेशन को लेकर है। रेगुलेटरी रीडिंग से देखें तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल की ड्राफ्टिंग ओरिजिनल एनएमसी मीनिंग से ब्रॉडर और हार्शर अपीयर होती है, और रेगुलेटरी कम्युनिकेशन में वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल को जब एनएमसी एडवाइजरी के रेफरेंस में पब्लिक नोटिस इशू करना होता है, तो आइडियली उसे ओरिजिनल फाइंडिंग, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट और ओरिजिनल मीनिंग को सेम फॉर्म में इंटैक्ट रखना चाहिए और कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। उन्हें ओरिजिनल मीनिंग को रीइंटरप्रिटेट या हार्शर फ्रेमिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी एनएमसी ही है। और अगर एडवाइजरी का पब्लिक इंटरप्रिटेशन ओरिजिनल एनएमसी मीनिंग से ज्यादा एग्रेसिव या मिसलीडिंग होगा, तो पब्लिक, स्टूडेंट और पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा नेचुरली कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद पैनिक क्रिएट करते हैं। मैं किसी हिडन एजेंडा या इंटेंशन पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि पब्लिक नोटिस स्पेशली एजुकेशन और करियर रिलेटेड मैटर में एक्सट्रीमली प्रिसाइज और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, ताकि उनका मीनिंग ओरिजिनल रेगुलेटरी कम्युनिकेशन से अलग ना चला जाए। तो अब सवाल आता है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक्चुअल मीनिंग क्या समझना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझिए, ट्रू मीनिंग क्या है। ट्रू मीनिंग सिंपल है। अगर आप एफएमजीएल कंप्लायंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कंप्लीट कोर्स सेम यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, इंटर्नशिप भी सेम यूनिवर्सिटी में ही कर रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई आपकी जो है इंग्लिश मीडियम में की जा रही है, आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो प्रॉपर है, और जितने भी रूल्स लिखे हैं एफएमजीएल 2021 में वो फॉलो हो रहे हैं, तो अननेसेसरी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को फियर में नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ कॉलेजेस के नेम मेंशन होने से डायरेक्ट डिग्री इनवैलिड नहीं हो जाती है, और ये कंक्लूजन निकालना रेगुलेटरी इनएक्यूरेट है। लेकिन अगर ऑफशोर कैंपस है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, स्प्लिट कंट्री ट्रेनिंग है, फेक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, या एफएमजीएल 2021 के रूल्स वायलेट हो रहे हैं, तो फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन एफएमजीएल 2021 के रूल्स के बेसिस पर ही होता है। और ये बात 18 नवंबर 2021 से ही क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए स्टूडेंट्स को हेडलाइन या वायरल फियर से नहीं, एफएमजीएल 2021 रूल्स के कंप्लायंस से डिसीजन लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल रियलिटी ये है, एनएमसी का हर नोटिस अल्टीमेटली एक ही कोर मैसेज रिपीट करता है, एफएमजीएल 2021 के रूल्स को फॉलो करो। बस वर्डिंग अलग नोटिस में अलग अलग लेवल पे होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हरियाणा मेडिकल काउंसिल का ओरिजिनल पब्लिक नोटिस और एनएमसी के जुलाई 2025 और अप्रैल 2026 के ओरिजिनल नोटिस खुद पढ़ना चाहते हैं, तो उनके ऑफिशियल लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों खुद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। और अगर आपको एफएमजीएल कंप्लायंस, ऑफशोर लीगैलिटी, उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटीज या लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी प्रॉपर्ली समझना हो, तो आप डायरेक्टली ड्रीम एमबीबीएस टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9835070170 पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एमबीबीएस में सिर्फ एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लायंट एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम हमेशा सिर्फ एडमिशन नहीं, कंप्लायंट एडमिशन की बात करते हैं। थैंक यू।